राजनीतिक विचारधाराओं का नेतृत्व करने का, राजनीतिक रूप से राजनीतिक चिंतन को बड़ा करने का और जनमानस को संगठित करते हुए इस राज्य को उस पद पर अग्रसरित करने का, जिस पद के लिए और जिस दायित्व को पूरा करने का जिम्मेदारी के साथ पार्टी के पदाधिकारी काम करते हैं। ये बातें, ये चर्चाएं कभी भी गैर वैचारिक लोगों के पास आपको नहीं मिलेगा। मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि आपने पार्टी के इस संदेश को तो बड़ा अच्छे रूप से पढ़ा है कि पार्टी को राजनीतिक सक्रियता से उस ऊंचाई तक पहुंचाना है। ये लक्ष्य के प्रति आप जागरूक हैं, ये मुझे पता है, लेकिन हमारा केवल अपने पार्टी और लक्ष्य के प्रति जागरूक रहना कर्तव्य मात्र नहीं है। हमें बहुत सारी जिम्मेदारी है हमारी। लोग आते हैं, विधायक बनते हैं, पार्लियामेंट मेंबर बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सरकारें बनती है, मुख्यमंत्री बनते हैं। ये सारी गतिविधि आपके सामने चल रहा है, झारखंड के आम लोगों के सामने चल रहा है। ये सरकार फिर से कोई आ जाएगी, कोई एमएलए एमपी बन जाएंगे, ये कोई नई बात नहीं होगी। लोग 20-22 साल से इन चीजों को देख रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दायित्व तो ये कहता है कि मुख्यमंत्री का होना इस प्रदेश में पर्याप्त नहीं है। इस प्रदेश में मुख्यमंत्री के दायित्व का बोध होना ज्यादा पर्याप्त होगा कि मुख्यमंत्री को अपने दायित्व का बोध होना चाहिए। मंत्री का होना पर्याप्त नहीं है, मंत्री को दायित्व का बोध होना ज्यादा जरूरी है कि अगर मंत्री है तो उनका दायित्व क्या है। उसी तरह से हमारा असेंबली मेंबर और पार्लियामेंट का भी ये दायित्व है। जब ये दायित्व के प्रति आगाह नहीं रहते हैं, सचेत नहीं रहते हैं या उनको नहीं निभाते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे ही गांव में बैठकर निराशा छाती है और लोग विकल्प की तलाश करते हैं। केवल मात्र विकल्प में चला जाना इस राज्य का भविष्य नहीं है। कहावत है, जैसा देश वैसा भेष। ये दोनों हो सकता है, ये दो तरफ से बदल सकता है। एक लोगों अपना आचरण, अपने देश का स्वभाव को बदलना पड़ेगा, या फिर नेतृत्व को अपने लीडरशिप से देश को अपने स्वभाव में लाना पड़ेगा। ये दो परिवर्तन हो सकता है, दो चेंज ला सकता है। ये बदलाव का दो सूत्र है। या तो लोगों के बीच में जाओ, लोगों के बीच में लोगों को तैयार करो, लोगों का जनमत को सही रूप से सही जगह पर सही सांचे पर ले जाने की तैयारी करो, या फिर अपने बीच से ऐसा लीडरशिप पैदा करो जो पूरे प्रदेश को बेहतर दिशा दे सकता है। ये दायित्व है हमारा, ये दायित्व, ये कर्तव्य है। राजनीतिक कर्तव्य ये नहीं कहता कि मैं केवल एक प्रतिनिधि के पीछे कितना जिंदाबाद कर सकता हूं। मेरा चिंता बिल्कुल इस राज्य के सभी विषयों पर केंद्रित है। मैं अपनी जवाबदेही जानता हूं। लोग किसी तरह से जगह और शीर्ष पर आप जा सकते हैं, लेकिन इस राज्य के लिए लंबे समय तक विचारों को और डेवलपमेंट को स्थापित आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता, ऐसे मन के लोग होते, ऐसा नेतृत्व होता, तो झारखंड का वर्तमान समय में बैठकर ऐसी हालत न। बताओ, जिस प्रदेश के अंदर में 17 विभाग का मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री देखता है। मैंने एक बार कहा था कि विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक आएंगे, सांसद आएंगे, लेकिन एक जिम्मेदारी सरकार चलाने का मंत्री, मुख्यमंत्री जैसा पद प्रयोग के लिए और सीखने के लिए नहीं होता है। सीखने के लिए होता है कि ये पद, अगर ऐसे पदों को सीखने के लिए आप छोड़ देंगे तो फिर अपने भविष्य के लिए खुद जिम्मेदार होने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस प्रदेश में ऐसे ही हालात, इस प्रदेश का हालात का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोगों ने सत्ता के शीर्ष में और दायित्व का नेतृत्व करने वाले लोगों को उनके हुनर के आधार पर नहीं बैठाया है, और हमारा चयन भी उस आधार पर होता नहीं है। किसका पुत्र है तो स्वाभाविक रूप से उसका चयन हो जाता है,
ये लोकतांत्रिक भाव का केंद्र नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करता है। हाँ, हुनरवान है, उनमें क्षमता है, उनमें लोगों की भावना को केंद्रित करते हुए नेतृत्व देने का, अपने राज्य के लिए, देश के लिए सोचने की ताकत अगर उसमें है तो स्वाभाविक रूप से पब्लिक उनको गद्दी पर लाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है तो किसी के नाम पर कोई व्यक्ति जाकर अगर प्रयोग राज्य के अंदर करता रहेगा तो ये राज्य का भविष्य किधर जा रहा है, इसका जिम्मेदारी हम सबको स्वतः झारखंड की जनता को लेना।